हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता चैप्टर सेकंड वर्स नंबर 31 और 32 किस पे हैं? किसी को याद है? नहीं, कोई नहीं बोल रहा। ओके, तो हम लोग हैं वर्स नंबर 1 पे शायद, या 1 या 2। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने वर्स नंबर 31 देखा था। 31 वर्स में हमने अभी जो नया सेक्शन जो शुरू हुआ है भगवत गीता का, इसमें अ, अभी जो सोल का डिस्कशन है वो पूरा हो चुका है और भगवान अर्जुन को और विकल्प दे रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं कि अर्जुन को क्या करना चाहिए। राइट। अभी दूसरे एंगल से अर्जुन अगर आप देखो तो भी लड़ाई करना ना वो ही बेहतर है, तो भी आपको युद्ध में लड़ना ही चाहिए। तो इसके लिए भगवान अलग अलग यहाँ पे अर्जुन को श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि अर्जुन, आपकी एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही बेहतर है। तो 31 श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन, आपकी जो स्पेसिफिक ड्यूटी है एज ए क्षत्रिय, वो आपको करनी चाहिए और उससे बेटर कोई एंगेजमेंट आपके लिए नहीं है और उसके लिए आपको हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने बहुत सारे डिस्कशन किए थे और वहां पे लास्ट में एक ना ब्राह्मणा और क्षत्रिय का भी डिस्कशन किया था कि भाई ब्राह्मणा जो है वो सेक्रीफाइस करके वो एक्चुअली तीन तीन तरीके से ना मारना अलाउड है। एक क्षत्रिय को मारना अलाउड है कब? जब वो ट्रेनिंग लेता है तो वो जानवरों को मार सकता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। जैसे क्षत्रिय जब छोटे होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि आपको युद्ध में लड़ना है। अब युद्ध में लड़ना है तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है और सामने जाके उनको एक जानवर को मारना होता था। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि एक शेर को अगर मारता है तो उस शेर को भी एक रॉयल वे में उसको आ, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वैसे ही जैसे क्षत्रिय को वहां पे मारना अलाउड है, वैसे क्षत्रिय को एक युद्ध में मारना भी अलाउड है। युद्ध में अपने जो अपोनेंट हैं, अपने जो उनके सामने जो लड़ने आए हैं उनको मारना अलाउड है, उसका भी उनको पाप नहीं लगता। और ब्राह्मण जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं यज्ञ में, जब किसी जानवर की बलि देते हैं तो वो भी अलाउड है उसमें। एक तो ब्राह्मण यज्ञ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे समाज का भला हो। ब्राह्मण जो है हमेशा सबके भले के लिए काम करते हैं। तो यज्ञ में अगर किसी जानवर की बलि दी जा रही है तो उससे क्या माना जा सकता है कि वो सच में सबके भले के लिए है। तो एक वो अच्छी बात हो गई। फिर जिस जानवर की बलि दी जाती है वो उस जानवर को एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलती है। मतलब उस जानवर को बलि दिया गया और उसी यज्ञ में से वही जानवर एक मनुष्य का रूप लेके निकलेगा। तो क्या हुआ कि उसका प्रमोशन हो गया। राइट। ऐसा नहीं कि जानवर को मार दिया तो और वो खत्म हो गया। उसके बाद में हमने स्वधर्म और ये सब की भी बातें की थी। और एक और तरीके से ना मारना अलाउड है। तो शास्त्र बताते हैं अगर किसी को मीट खाना है, मांस खाना है, तो उसके लिए भी शास्त्र थोड़ा सा इंजेक्शन देते हैं कि कैसे वो अलाउड है जानवर को मारना। वो क्या बोलते हैं शास्त्र की, आपको अमावस्या की रात को अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मांस खाना छोड़ ही नहीं सकता, उसको खाना ही खाना है और वो रह नहीं सकता, उसके लिए भी शास्त्र ने थोड़ा सा एक कुछ एक दे दिया है ताकि वो भी उस लेवल से बढ़कर थोड़े हायर लेवल पे आए। तो वहां पे क्या बताया गया कि आप अमावस्या पे किसी एक जानवर की बलि दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आपको शहर के बाहर जाके उस जानवर की बलि देनी है। ओके, ठीक है। आपको काली माता के सामने उस जानवर की बलि देनी है। ठीक है। आपको उस जानवर की बलि देते समय उसके कान में बोलना है। क्या बोलना है? माँ सह सह माम, कि मैं इस जन्म में आपको मार रहा हूं, आप अगले जन्म में कर्मों के अनुसार मुझे मार सकते हैं। ये हम दुर्गा माता के सामने, काली माता के सामने हम आपको वचन दे रहे हैं। तो इतना सब क्यों कंडीशन डाला जाता है?
ताकि आदमी सोचे यार इतना करने की वजह क्यों मैं किसी को मारूं, इससे बेटर है कि मैं अच्छे से भक्ति करूं और ये मांस खाना ही छोड़ दूं। अल्टीमेट जो एम है उसका वो यही है कि व्यक्ति मांस खाना छोड़ दे। ठीक है, तो आज हम वर्ष नंबर 32 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 32 से इस ये जो जितने भी श्लोक है ना, इसमें भगवान अर्जुन को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप लोग सब हैं साथ में? ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोग आई रिसाइट, आप लोग मेरे साथ में मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। यद्राक्षया चोपपन्नम यद्राक्षया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम अपावृतम स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्थ सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। लभन्ते युद्धमे ईदृशम्। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा इसका ट्रांसलेशन? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ माता जी। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य: विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षान शस्त्र पाणी प्रदंडियन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालियेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य का भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है इस श्लोक में कि वो क्षत्रिय सुखी हो जाते हैं। सुखी ना क्षत्रिय पार्था। कौन? जिनके लिए ऐसी युद्ध करने की ना अपॉर्चुनिटी सामने आती है, ऐसा मौका जिनको मिलता है, वो सुखी हो जाते हैं। क्यों सुखी हो जाते हैं? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्षत्रिय इतनी मेहनत करता है, लड़ता है, तैयारी करता है बचपन से। क्षत्रिय का काम ही है कि वो हर चीज में परफेक्टली ट्रेंड हो, राइट, ताकि सही समय पे वो युद्ध कर सके। आर्मी में भी आप लोगों ने देखा होगा, वो पूरी ट्रेनिंग रहती है। हम बचपन में, मेरे पिताजी आर्मी में थे तो हम लोग देखते थे, तो उनको एक ग्राउंड में लेके जाते थे। वहां पे ऐसे एक ह्यूमन जैसे ना बनाया जाता था, आदमी के जैसे, और दूर से फिर वो गोली से उसका निशाना लगाते थे। तो अभी उन्होंने पूरा ट्रेन कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उनको मौका नहीं मिल रहा, तो कैसा लगेगा? तो वो बोलते कि सुखी है। आप जैसे सब माताएं हैं, इतने सारे माताएं अभी क्लास में हैं, तो आप देखिए कि अगर आपको पूरा कुकिंग क्लास दिया गया, आपको पूरा ट्रेन किया गया, रसगुल्ला कैसे बनाना है, गुलाब जामुन कैसे बनाना है, और बहुत सारे जितने भी अलग अलग डिश हैं वो सब कैसे बनाने हैं, और अल्टीमेट में जो आप सब कुछ सीख जाओ, पूरे निपुण हो जाओ, और आपको बनाने का मौका ही ना मिले, कैसा लगेगा? राइट, ऐसा लगेगा अरे मैंने इतना किया। कोई इंजीनियर है, पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने पढ़ा और पूरी ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेके और पूरा सब कुछ सीख गया है। अभी बस उसको कंप्यूटर के आगे बैठना है और कोडिंग करना है और नया कुछ बना के देना है, पर उसको वो मौका ही ना मिले तो फिर उसको कैसा लगेगा? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ये जो मौका है क्षत्रियों के लिए, क्षत्रिय बहुत थ्रिल हो जाते हैं। अरे वाह, अब ये मौका मिला लड़ने का, अरे वाह, अब
ये बात हुई। तो जैसे अगर हम बोलें कि कोई बचपन से क्रिकेट की कोचिंग ले रहा है, अलग अलग छोटे लेवल पे खेल रहा है और बहुत ये है, तो वो खेल रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, और उसे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने के लिए मौका मिले तो कैसा लगेगा? बोलेगा यस, अब जो लाइफ का परफेक्शन है ना, जिसके लिए मैं आज तक मेहनत कर रहा था, जिस चीज के लिए मैं सब कुछ कर रहा था, आज मुझे वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिल गया है, राइट। तो यहाँ पे जो श्लोक में बताया जा रहा है पार्थ, ये जो क्षत्रियों के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मौका है, ये बहुत कम आते हैं, और ये क्षत्रियों को सुखी तो बनाते ही हैं, और उनके लिए क्या खोलते हैं? स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वारम अपावृतम। अपावृतम का मतलब क्या है? वाइड ओपन, मतलब बहुत, जो स्वर्ग द्वार है वो ऐसे नहीं कि भाई भीड़ है आपको ऐसे ठस के निकलना पड़ेगा, या बोलो वाइड ओपन, अवाप्रतम, बहुत ऐसे चौड़े से उसको खोल दिया जाता है। जैसे बड़े महामुनि और ऋषि लोग अगर तपस्या करेंगे, तो उनको तपस्या करने के बाद में, बहुत तपस्या करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तब जाके शायद वो स्वर्ग के लिए उनको मौका मिलेगा। पर क्षत्रिय जिनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि भाई हाँ ठीक है, आपने, उनकी मृत्यु अगर हो जाती है युद्ध करते करते, तो उनके लिए स्वर्ग का द्वार तो बहुत बड़े तरीके से, बहुत अच्छे से ओपन किया गया है। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ेगा, राइट। तो आजकल की टाइम में क्या है, जैसे वो क्रिकेटर है, वो क्यों क्रिकेट खेलना चाह रहा है? ताकि अरे वो करोड़ों रुपया कमाएगा, वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो ऐसा करेगा, राइट। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो वो उनके लिए स्वर्ग है। पर एक क्षत्रिय के लिए क्या है कि ठीक है, मैं युद्ध करूंगा, वही मेरा सब कुछ है। और यहाँ पे परपट में बता रहे हैं कि अरे, अर्जुन तो बोल रहे थे कि देखो मेरे को नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है? क्योंकि मुझे इस लड़ाई में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, और मुझे हमेशा नरक में जाना पड़ेगा। आपने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ना, अर्जुन अलग अलग कारण बता रहे थे कि अगर मैं अपने बड़े पूर्वजों को, जो पूजनीय है, उनको अगर मैं मारूंगा, तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, और नरक में जाके कैसा जीवन? अभी पहले लड़ाई करो। हरे कृष्णा। सॉरी, नेटवर्क इशू। आप लोगों ने क्या सुना लास्ट? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्रिकेट क्रिकेट के बारे में आप बता रहे थे कि खिलाड़ी जो खेलते हैं वो करोड़ों रुपए कमाने के लिए खेलते हैं। राइट राइट यहाँ माता जी, वो उनके लिए स्वर्ग है। वैसे ही क्षत्रिय के लिए स्वर्ग क्या है कि वो जब लड़ेगा और उसमें अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के द्वार भी बहुत लंबे ऐसे खूब अच्छे से खुले रहेंगे, और मृत्यु नहीं हुई तो जिस चीज के लिए वो लड़ रहा है वो उसको मिल जाएगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे जब ये लड़ाई करने के पहले फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन हेजिटेंट हो रहे थे कि मेरे को लड़ना नहीं है। क्यों नहीं लड़ना है? क्योंकि ये पाप होगा मुझसे, मेरे जो पूजनीय हैं उनकी जो हत्या हो जाएगी मेरे द्वारा, तो मुझे वैसा नहीं करना है। तो यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं, अर्जुन हाँ, ये पाप नहीं लगेगा आपको, ये तो मौका है आपको स्वर्ग जाने का। आप कम से कम अगर कुछ भी नहीं हुआ तो स्वर्ग तो जाओगे। तो यहाँ पे आप देखो, कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो अर्जुन के साइड होके ये नहीं बोल रहे अर्जुन आप लड़ो, आपको आपकी मृत्यु नहीं होगी, राइट, आपको आपकी विजय होगी। जो कृष्णा है वो ऐसा नहीं बोल रहे। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, अर्जुन आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, जो आपका काम है वो आपको करना पड़ेगा। अभी रिजल्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, पास हो गए तो जिस चीज के लिए आप युद्ध कर रहे हो वो मिलेगा। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, डाउट किया था कि हाँ ठीक है। और फिर से वही कि नॉन वायलेंट होना पड़ता है। नॉन वायलेंट अगर कोई क्षत्रिय रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अरे कैसा क्षत्रिय है, ये तो लड़ता नहीं है। और पराशर स्मृति में जो ये सब बताया है कि एक क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, तो वहां पे बताया कि जो क्षत्रिय की ड्यूटी है कि हर एक कठिनाइयों के द्वारा अपनी प्रजा की रक्षा करे। वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, जो समाज में शांति बनाने के लिए, उसको लड़ाई भी करनी है तो भी करना पड़ेगा, चाहे वो
द्वेषी राजा आए, चाहे अपने धर्म की रक्षा करनी हो, तो उस सब कारण के लिए एक क्षत्रिय को लड़ना जरूरी है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे। किसी को कुछ डाउट है तो कभी भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक हम लेते हैं फिर। या 2.33। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। हाँ, कोई और पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन और इसका मीनिंग? ओके माता जी। किंतु यदि तुम युद्ध आपकी आवाज बहुत कम आ रही है माता जी मुझे। एक मिनट प्रभु जी। किंतु यदि तुम युद्ध करने, अब सही है प्रभु जी? हाँ माता जी। ओके। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और यदि तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध में पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। सो ये श्लोक में भी ना बहुत एक जो अर्जुन का डाउट था कि देखो पाप लगेगा, भगवान बोल रहे हैं पाप कब लगेगा? जब आप लड़ाई नहीं करोगे। ये तो आपका धर्म है, ये जो लड़ाई करने के लिए आप यहाँ पर आए हो ये तो आपका धर्म है। ये नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, और उसके साथ क्या होगा? आपको क्या बोलेंगे सब लोग? लूजर है ये तो, अरे भाग गया युद्ध से। रेपुटेशन, जो आपकी इज्जत है वो भी कोई नहीं करेगा। तो अर्जुना के बारे में बताया कि देखो कितना उसने मेहनत किया है अपने लड़ाई के पहले। वो जो स्वर्ग लोग गए थे और उसके ऊपर के लोग भी गए थे, तो वहां पर उन्होंने भगवान शिव से भी लड़ाई करी थी। और शिव जी एक जो शिकारी के वेश में आए थे और उनसे वो लड़ रहे थे, तो उनसे लड़ते लड़ते शिव जी के एकदम बराबर का मुकाबला किया था, और शिव जी बाद में खुश हो गए थे और उन्होंने अर्जुन को एक ये पाशुपात्र जो अस्त्र है वो दिया था। उसके बाद में जब वो बाकी जो देवता थे जैसे इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, उन सब ने भी अलग अलग जो अस्त्र हैं अर्जुन को दिए थे। अभी इतने सारे अस्त्र आपने लेके रखे हैं और आप उसका कुछ यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? तो भगवान बोल रहे हैं आपको अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से पाप लगेगा। अपनी ड्यूटी, जैसे अगर कोई डॉक्टर है, हमारे राजेंद्र जी डॉक्टर हैं, अगर वो बोले कि नहीं मैं डॉक्टर हूं पर मैं किसी को नहीं देखूंगा, तो नहीं देखना उनकी चॉइस है, पर नहीं देखने से उनको पाप भी लग सकता है उनकी ड्यूटी ना निभाने का, राइट? क्योंकि एक ड्यूटी भी है कि हाँ आपने डॉक्टर क्यों बने हैं, आपको आ, समाज में जो बीमारियां हैं वो दूर करनी है। अब पुलिस वाला है वो बोलेगा नहीं मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, तो उससे क्या होगा कि अरे आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो ये जो समाज में सब चोर है, पुलिस है, ये सब एकदम हावी हो जाएंगे और किसी का
किसी को जीने नहीं देंगे। तो अपनी ड्यूटी ना करना भी पाप है। कई बार आपको लगे कि नहीं, देखो मैं पाप नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं पाप नहीं कर रहा हूं, तो वो नहीं है। एक माँ बाप अपने बच्चे की अगर अच्छे से परवरिश नहीं करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने उसको ना पढ़ाया ना लिखाया, ना मैंने गलत चीजें सिखाई, ना मैंने उसको अच्छी चीजें सिखाई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आपने अपनी ड्यूटी सही से नहीं करी। तो कहने का मतलब क्या है, एक स्टोरी आती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुनाते हैं उस स्टोरी को। स्टोरी में क्या बताते हैं, वो बोलते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको कोर्ट में लेके गए। कोर्ट में लेके गए और उसको सजा सुना दी थी कि भाई इसने मर्डर किया है, और मर्डर किया है उसकी पुष्टि हो गई है, कंफर्म हो गया है, इसने बहुत बुरी तरह से किया है, तो इसको अभी फांसी की सजा मिलेगी। फांसी की सजा मिलेगी मतलब उसकी लास्ट विश है। तो बोला अच्छा ठीक है, अभी लास्ट हो गया है, जज ने भी फाइनल कर दिया है। तो बोला ठीक है, अभी आपने सजा तो सुना दी है, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ मेरी जो मौसी है यहाँ पे उनको। बोला अच्छा ठीक है, मौसी को बुलाया जाए। मौसी उनके पास गई, वो कठघरे में खड़े थे, हाथ बंधे हुए थे। मौसी मुझे कुछ कहना है। मौसी भी थोड़ी भावुक हो गई थी कि हमारा जो बच्चा है उसको अभी फांसी की सजा हो गई है, भले ही चोर था, डकैत था, पर फांसी मतलब गया। तो वो पास में गया, कान में कुछ बोलने गया, और बोलने के बहाने से उसने मौसी का पूरा कान ही खा गया। तो मौसी भी एकदम शॉक में चली गई, अरे ये क्या। और सब जो कोर्ट में थे, सब लोग थे, उसको पता है अब तो मैं तो गया ही, अब मुझे इससे ज्यादा क्या सजा मिलेगी, मैं तो फांसी पे चढ़ने वाला हूँ। पर उसको पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा किया, क्यों मौसी के कान को काटा आपने। तो उसने बताया कि बचपन में जब मैंने पहली चोरी की थी, मौसी को पता चला था और मौसी ने उसको इग्नोर किया था। दूसरी करी थी, फिर भी इग्नोर किया। तो इन्होंने मुझे कभी रोका ही नहीं कि मैं गलत काम कर रहा हूं, रोका ही नहीं। तो इसलिए मैं गलत काम करते गया, और आज मैंने मर्डर किया है, उसकी सजा में मुझे फांसी की सजा हो रही है। तो उसके लिए मैंने इनका कान खाया। अगर वो मुझे पहले ही रोक देती तो आज मैं इतना गलत काम नहीं करता। उसका मतलब क्या है, पाप तब भी लग रहा है जब आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, जब हम अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहे हैं, तो वो भी पाप है। माँ बाप के प्रति हमारी ड्यूटी रहती है, एक परिवार के प्रति रहती है, एक समाज के प्रति रहती है, राइट। एक समाज में सही ढंग से रहने की हमारी ड्यूटी है। तो बहुत सारी ऐसी ड्यूटी है जो हमें करनी चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक पाप है। तो एक बार एक ब्राह्मण को एक और स्टोरी सुनाता हूँ इससे रिलेटेड। तो एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण अपने आश्रम में थे, और क्योंकि वो आश्रम में थे, वहां पर एक गाय भागती हुई जा रही थी। तो गाय भागती हुई जा रही थी, उन्होंने देखा अरे गाय यहाँ भाग गई, और पीछे देखा तो गाय की हत्या करने के लिए एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा था। वो उसके हाथ में कसाई था, और उसके हाथ में गाय को मारने का एक जो हथियार रहता है वैसा था। और वो भागता हुआ आता है और ब्राह्मण को पूछता है, ब्राह्मण गाय कहाँ गई है। अभी ब्राह्मण की ड्यूटी क्या है, ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलता। ब्राह्मण का एक ये रूल है, अगर अगर झूठ बोलता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। और सिचुएशन ऐसी है, अगर वो सच भी बोले तो क्या होगा, गाय की हत्या हो जाएगी। तो क्या ऐसी सिचुएशन में उसे सच बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप में से कोई आंसर करेगा? कोई ट्राई करेगा? हरे कृष्णा, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? माता जी पार्टी हो रही है आपके यहाँ? पूजा पाठ
करना चाहिए, क्योंकि उसका ब्राह्मण का धर्म है कि वो अपना पूजा में, जैसे पूजा करना, यज्ञ कराना। हाँ हाँ, यज्ञ दान तप उसका धर्म है, पर इस यहाँ पे क्या करना चाहिए उसको? सच बोल के गाय को मरवा देना चाहिए, झूठ बोल के अपना धर्म से ये हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, हरे कृष्णा। ये मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है क्या? हरे कृष्णा। हाँ, अभी आवाज आ रही है प्रभु जी आपकी। हरे कृष्णा। मेरे हिसाब से तो ब्राह्मण को झूठ बोल के और गाय को बचा लेना चाहिए। पर ब्राह्मण बड़े बचपन से इतनी तपस्या की है और सब कुछ किया है, तब जाके वो ब्राह्मण बना है, और वो झूठ बोल देगा तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। तो उसकी पूरी प्रैक्टिस के ऊपर आ गई है। जैसे एक डॉक्टर है, उसको एक पूरा सर्टिफिकेट दिया जाता है कि कल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसको कुछ ऐसा करना पड़े कि जिससे उसकी प्रैक्टिस पे पूरा दाव लग जाए कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो कल से आप डॉक्टर नहीं है। जैसे आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो वो आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, लेकिन अगर स्टेज पे इतनी बड़ी चीज है तब नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वाली स्थिति में तो कर देना चाहिए। ओके, और कोई? प्रभु जी गाय को बचाना चाहिए। गाय को बचाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करना पड़े। ओके। नहीं तो ब्राह्मण का धर्म है, बट इसमें तो ये कह रहे हैं ना, क्योंकि वो गलत की तरफ थे ना, द्रोणाचार्य वगैरह सब उसकी तरफ से लड़ रहे थे, इसलिए वो मतलब श्री कृष्ण भगवान को ये कहना चाह रही थी, अगर तुम्हारे सामने कोई अन्याय की तरफ हो तो न्याय करने के लिए तुम्हें ये सब करना चाहिए। नहीं, वो तो भगवान बता रहे हैं, भगवान बहुत कुछ बता रहे हैं, पर ब्राह्मण को क्या करना है माता जी? नहीं, गुरु को मतलब गौवध तो नहीं करना चाहिए। गौ गौ का वध तो मतलब महान पापों में आता है ना, जैसे उसके रहे। हाँ, राइट। तो ठीक है, आप लोग सब लोग एकदम ब्राह्मण क्वालिटी वाले हो, तो सबका आंसर एक ही है, सब लोग सब सच बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को भले ही वो ब्राह्मण ना रहे, पर फिर भी उसको ये कर देना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, और जो कसाई है उसको डाइवर्ट करना चाहिए। सोचो, कसाई का भी पहले के टाइम में इतना विश्वास रहता था कि ब्राह्मण है, ये झूठ नहीं बोलेगा। तो ठीक है, हम लोग एक सही निष्कर्ष पे आ गए। चलो ठीक है, हमारे लेवल पे हमको क्या करना चाहिए? धर्म की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए ऐसा करना चाहिए। पर आजकल हम सब देख रहे हैं कि गाय की रक्षा करने के लिए सिर्फ बातें होती हैं, आगे ज्यादा कुछ नहीं होता है, और हम सब लोग भी देखते रहते हैं। ठीक है, वो अलग टॉपिक है। एक्चुअली गाय को ना माता कहा गया है, और माता की रक्षा करना तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्र में 7 माताएं आती हैं, उसमें से एक माता गाय भी है। तो उस गाय की रक्षा नहीं करेंगे तो बिना गाय के ना नॉर्मली जीवन भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो गाय का दूध है उसका, उसको बोला जाता है कि ये हमारे शास्त्र अध्ययन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब हम गाय का दूध पीते हैं तो उससे हमारे आ, जो ब्रेन है उसके फाइन मेम्ब्रेन बनते हैं, जिससे हम शास्त्र को समझ पाते हैं, समझ सकते हैं। एक सेकेंड। और गाय का घी है, गाय का ये है, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। गाय का घी खाओगे तो आप कभी मोटे नहीं होगे। लोग बोलते हैं ना वो, पर वो असली वाला घी होना चाहिए, वो नकली वाले घी से नहीं चलेगा। नकली वाला घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। कहते हैं ना बटर, बटर खाने से लाइट हो जाते हैं हम लोग। कैसे? बिकॉज बटर फ्लाई। ठीक है, वो बच्चों वाला जोक है। तो बटरफ्लाई होता है ना, इसलिए हम भारी नहीं होंगे, हम हल्के होंगे बटर खाने से। ओके। तो गाय की रक्षा करना बहुत, हमारे एक्चुअली इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, एक गाय है और एक छोटी सी जमीन है,
तो आप अपने पूरा जीवन निर्वाह कर सकते हैं, आपको और कुछ नहीं चाहिए। जो गाय का वेस्ट है वो खेती में यूज हो जाएगा, जो खेती का वेस्ट है वो गाय के लिए यूज हो जाएगा, और आपको दोनों से मिलता रहेगा, गाय से भी मिलेगा, खेती से भी मिलेगा। तो आपका एक विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्जुन को बोला जा रहा है कि ठीक है अर्जुन, आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हो तो भी आपको पाप लगेगा। पर उस एग्जाम्पल में हमने देखा ठीक है, ब्राह्मण अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो थोड़ा पाप लगेगा, पर अगर ड्यूटी निभा देता है तो ज्यादा बड़ा उसको पाप लगेगा। तो क्या चूज करना चाहिए दोनों में से? कम पाप। राइट, कम पाप करना है हमको। ओके, उसमें श्लोक में फिर और क्या बता रहे हैं? ठीक है, थोड़ा फास्ट जाएंगे हम अगले श्लोक में, आगे प्रभुपाद ने काफी एक्सप्लेन किया है। श्लोका नंबर 2.34। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यसि ते अव्ययम् कथयिष्यन्ति कथयिष्यन्ति अव्ययम्। संभावितस्य चाकीर्तिर् संभावितस्य च कीर्ति मरणाद् अतिरिच्यते। मरणात् अतिरिच्यते। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेगा? राजेंद्र प्रभु जी आप पढ़ेंगे, और प्रियंका माता जी। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, इसमें बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में, पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी। सब लोग आपके बारे में ही बोलेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं राजेंद्र प्रभु? हाँ, हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा। ये 34 है ना? 34 है। ओके, सॉरी। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर। तात्पर्य, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुक्त न होने का अंतिम निर्णय देते। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरे को यही भगवत गीता की ना बेस्ट चीज लगती है कि भगवान, अरे परमेश्वर है, वो नहीं बोल रहे अर्जुन तुम जीत ही जाओगे। अर्जुन, वो भगवान बोल रहे हैं कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन तुम साइड में बैठो, मैं युद्ध करता हूँ, मैं सबको 1 मिनट में खत्म करता हूँ। राइट, हमारा कोई बहुत बड़ा मित्र हो तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ वो सब कुछ देख लेगा, अरे मेरे चाचा पुलिस में है, वो अधिकारी हैं, ये एक फोन लगाएंगे सब ठीक हो जाएगा। राइट, भगवान श्री कृष्ण एकदम साथ में है अर्जुन के, और वो क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन आपको युद्ध करना पड़ेगा, यही है, चाहे युद्ध में आप मर जाओ। मतलब अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भगवान इतना प्रेरित कर रहे हैं, इतना प्रेरित कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो जो अपयश है ना, अगर आपने युद्ध नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा। और एक सज्जन व्यक्ति के लिए अपयश एक मृत्यु से भी खराब रहता है। हम लोग इस दुनिया में कितने सारे उदाहरण ऐसे देखते हैं कि देखो वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उनका कुछ बदनामी हुई और उन्होंने सुसाइड कर दिया। राइट, वो ये नहीं देख पाए, वो ये नहीं वो सहन कर पाए। तो इस दुनिया में भी हम लोग देखते हैं कि लोग अपयश को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। राइट, हमारा ये हो गया, ऐसा हो गया। तो
समझने वाली बात क्या है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन, आपका जो कुल है, आपका जो खानदान है, आप प्रथा के बेटे हो, आप जिस फैमिली से आते हो, अगर आप युद्ध नहीं करते हो तो आपका जो अपयश होगा वो बहुत बड़ा होगा। और उसके लिए आ, आपको सब लोग क्या बोलेंगे, तो वो जो है वो मृत्यु से भी खराब है। जैसे क्रिकेट का मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि क्रिकेट सबको समझ में आता है, हमारे इंडिया में स्पेशली। अगर सचिन खेल रहा है, खेलने के लिए गया है और बैटिंग नहीं कर रहा है, फाइनल मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसको खेलना है, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मैं जाता हूँ, स्टेडियम के बीच में सबको छोड़ के चला जाएगा, उसका कितना अपयश होगा। अरे तुम पूरे भारत को जिता सकते थे, तुम ये कर सकते थे, तुम्हारे पास ये मौका है, ये मौका कभी तुम्हें मिलेगा नहीं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बार बार ये बता रहे हैं, ये मौका नहीं मिलेगा, आपको लड़ना चाहिए, लड़ना ही आपकी ड्यूटी है। और लड़ते लड़ते मर भी गए तो भी बेस्ट है, अगर युद्ध छोड़ के चले गए तो आपका अपयश होगा और वो मृत्यु से भी खराब है। एक जो स्टोरी है वो आती है इसमें, हमने महाभारत में सुनी थी कि अर्जुन लड़ाई कर रहे थे और जो युधिष्ठिर थे वो भी लड़ाई कर रहे थे। युधिष्ठिर और कर्ण की लड़ाई चल रही थी। कर्ण ने जो युधिष्ठिर थे उनको घायल कर दिया था, और जो उनका सारथी था जो रथ चला रहे थे वो उनको वापस उनके कैंप में लेके गए थे। अर्जुन ने देखा था कि जो कर्ण और युधिष्ठिर की लड़ाई हो रही है, तो उन्होंने ये देखने के बाद भी उनको लगा कि ठीक है सब। और थोड़ी देर के बाद देखा कि युधिष्ठिर का रथ नहीं दिख रहा है। अरे क्या हुआ क्या हुआ। और वहां पे युधिष्ठिर सोच रहे थे कि अर्जुन तो कर्ण को अभी देख लेगा, और वो घायल थे इसलिए वो वापस कैंप में आ गए। तो वहां पे जब अर्जुन सब कुछ छोड़ के, युद्ध छोड़ के, अपने सारथी को कृष्णा को बोलते हैं कि जल्दी से मुझे कैंप में लेके चलो और मुझे देखना है कि युधिष्ठिर कैसे हैं, है ना, भाई की चिंता हो जाती है। तो वो भाग कर वहां जाते हैं और वहां जाके देखते हैं, और वहां पे फटाफट पहुंचते हैं और युधिष्ठिर के सामने भैया कैसे हो, ये सब हालचाल पूछने लगते हैं। और युधिष्ठिर बोलते हैं, हाँ अर्जुन, अब तक तो तुमने कर्ण को विध्वंस कर दिया होगा, राइट, कर्ण को हरा दिया होगा। तो बोला नहीं, मैंने मैंने तो लड़ा ही नहीं है, मैं तो बस आपका हालचाल पूछने के लिए यहाँ आ गया। तो युधिष्ठिर को बड़ा ऐसा लगता है और बोलता है, अर्जुन तुम्हारे इस गांडीव का जो धनुष है इसका क्या यूज। अभी अर्जुन ने अपने मन में एक शपथ ले रखी थी कि जो भी मेरे गांडीव को कुछ भला बुरा कहेगा मैं उसको उधर ही मार दूंगा। अभी कृष्णा बीच में, अभी अर्जुन ने लिया गांडीव, वो घायल युधिष्ठिर के ऊपर ही वो धनुष चलाने लगे, और धनुष चलाने के लिए ऐसे तैयार हो गए जैसे अभी मार ही देंगे। अभी कृष्णा देख रहे हैं, देखो बाहर एक अलग बैटल चल रही है, ये लोग अंदर एक अलग बैटल चल रही है, राइट। कई बार फैमिलीज में भी ऐसा हो जाता है कि बाहर वालों से अलग चल रही है और अंदर भी एक अलग बैटल चल रही है। तो ऐसा ही यहाँ पे हो गया था। अभी अर्जुन बोले नहीं मैं तो मारूंगा, क्योंकि मैंने शपथ ली है, क्योंकि अभी ये शपथ क्षत्रिय की है, क्षत्रिय अपना धर्म निभाता है और मेरे को ये धर्म निभाना पड़ेगा। तो वहां पे, क्योंकि उस टाइम भगवत गीता सुन चुके थे तो इतना ज्यादा उनके अंदर ये आ गया था कि भाई अभी देखो मेरे को अपयश, मतलब मेरे मेरे जो धनुष है उसका अपयश कर दिया है, मेरा भी नहीं, धनुष का अपयश कर दिया है। अभी कृष्णा बड़े कंफ्यूज, अरे इनको कैसे समझाएं। उनको साइड में लेके गए, देखो भले जो बड़े लोग होते हैं उनका अगर आप बुराई भी करोगे, उनको गालियां भी दोगे तो उनको मारने के बराबर हो जाएगा उनकी। तो ये शास्त्रों में भी ऐसे बता रहे हैं, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे वही अर्जुन को बता रहे हैं, राइट। और कितना अच्छा है कि आ, कितने कितने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन भगवान लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों को उन्हें बचाना है। अर्जुन ने भगवत गीता सुनी है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म आ गया है, वो लड़ेगा। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन लड़ना पड़ेगा, पर अंदर से भगवान क्या बोल रहे हैं पहले ही कि आ, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। हे अर्जुन आपको बस निमित्र बनना है, मैंने पहले ही मार दिया उनको, आगे बोलते हैं। पर यहाँ पे सब कुछ भगवान सिखा रहे हैं अर्जुन को कि नहीं देखो आपको ही लड़ना पड़ेगा, सब कुछ ये करना पड़ेगा। एक्चुअली जब भगवत गीता बोली गई ना, तो
जिसने भी जो भी कुछ ध्यान से, जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनता है, चाहे आप लोग हैं चाहे कोई भी है, कोई भी अगर ध्यान से सुनता है तो उसके जीवन में बदलाव आना ही चाहिए। अगर बदलाव नहीं आ रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है कि भगवत गीता सुनी ही नहीं है, उस वे में नहीं सुनी है। तो जैसे भगवत गीता संजय ने सुनी, संजय लास्ट में क्या बोलते हैं, अरे अब तो कृष्णा ही जीतेंगे, अर्जुन ही जीतेंगे, जहां कृष्णा है जहां अर्जुन है वहां तो विक्ट्री होनी है, वहां लक्ष्मी होनी है, वहां जीत होनी है। तो ऐसे करके वो अपना निर्णय दे ही देते हैं। हालांकि भगवान ने भी निर्णय नहीं दिया, पर उन्होंने भी अपना निर्णय दे दिया। धृतराष्ट्र थे, अभी संजय किसको सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, पर धृतराष्ट्र कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है माता जी। अभी बेटर है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आवाज आपकी? आवाज आ रही नहीं आ है? रही प्रभु जी। हाँ मुझे आ रही है। हरे कृष्ण। अच्छा, बाकियों को आ रही है क्या? ममता माता जी आपका फिर शायद जी। आपका इंटरनेट का इशू रहेगा। तो मैं क्या बता रहा था, धृतराष्ट्र ने भी सुनी और संजय ने ही सुनाई और लाइव सुनाई कि देखो ये सब हो रहा है, कृष्णा ये बोल रहे हैं, कृष्णा ऐसा कर रहे हैं, युद्ध में ऐसा चल रहा है। पर धृतराष्ट्र क्योंकि वो सरेंडर नहीं था, वो सुनने के लिए सुन रहा था, राइट। वो भक्ति के लिए इच्छुक नहीं था, वो भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहता था, वो समझना नहीं चाहता था, वो सिर्फ ये जानना चाहता था भैया मेरे बच्चों का क्या हुआ, वो जीते नहीं जीते। तो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। अभी युद्ध हो गया था, आपको पता है पूरे कौरव किसने मारे पांडवों में से? कौन था जिसने 100 के 100 कौरवों को मारा? अर्जुन प्रभु जी। नहीं माता भीम। जी, भीम। भीम भीम। हाँ, भीम ने पूरे 100 कौरवों को मारा था। उसने शपथ ली थी इनको तो मैं ही विध्वंस करूंगा। तो जब भीम ने जब युद्ध हुआ और बाद में आखिर में भीम ने सबको मार दिया था, तो धृतराष्ट्र के अंदर ये हो रहा था कि अरे ये भीम ने मेरे को मार दिया। पर धृतराष्ट्र क्या था, अपनी ना फैसिलिटी भी चाहता था। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं राजमहल छोड़ के चला गया, सारे बच्चे उसके मर गए, नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने उनको बहुत अच्छे से रखा अपने राजमहल में ही, सब कुछ किया। और जब उन्होंने ऐसे कर लिया, तो एक बार उनको भीम मिलने आए। और भीम, क्योंकि सबको पता था कि भीम ने 100 कौरवों को मारा है और ये थोड़ा इनको ना मिलना नहीं चाहिए, धृतराष्ट्र के अंदर थोड़ी ग्लानि रहेगी कि इसने देखो। और भले ही अंधे थे धृतराष्ट्र, बहुत बहुत पावरफुल थे, बहुत शक्ति थी उनके अंदर। तो एक लोहे का खंबा उनके सामने रखा गया और उनको बोला गया ये भीम है। तो उन्होंने इतने जोर से, उनको गले मिलने के लिए कहा गया, इतने जोर से उन्होंने गले मिला कि वो जो खंबा था उस तक को उन्होंने तोड़ दिया। तो भगवत गीता सुनी, पर सरेंडर नहीं थे, वो अपने अंदर ही। अरे भगवान देखो अभी कितने सारे रास्ते बता रहे हैं। हमारे जो भगवान है ना, वो ऐसा नहीं कि वो फोर्स कर रहे हैं, अरे मेरे पास सारी पावर है मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। अगर किसी के पास पावर आ जाती है ना, थोड़ी सी, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, थोड़ी बहुत समाज में ये हो जाता है, अरे मैं ये मंत्री बन गया, या फिर कुछ भी थोड़ा बन जाता है, थोड़ा अहंकार आ जाता है। पर हमारे भगवान है वो कैसे हैं, बहुत ही हम्बल हैं। हम्बल का मतलब दैन्य है, अरे कुछ भी करने के लिए तैयार है, राइट। अर्जुन के लिए क्या बन गए वो, पार्थ सारथी। अरे सबसे, कोई अपने ड्राइवर का ड्राइवर बनता है क्या? नहीं। पर ये भगवान करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां पे भगवान बड़ा ही दैन्य भाव में आ गए हैं? एक सुदामा वाली स्टोरी आपको पता होगी। सुदामा आते हैं तो उनको ऐसे भाग के पकड़ते हैं, बिना चप्पल पहने वो भाग के जाते हैं बाहर और उनको लेके आते हैं, उनके पांव धोते हैं, राइट। वो करते हैं। तो भगवान है, इतने बड़े हैं, पर उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। प्रियंका और माता जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ माता जी, बाकियों को तो आ रही है शायद। आ रही, आवाज आ रही है आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चैट आवाज में नहीं आ लिख रही है। देंगे कोई।
यस माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मे बी माता जी को शायद नहीं आ रही है, कुछ तो इशू है माता जी के नेटवर्क में। तो कहने की बात क्या है, भगवान सुदामा के लिए, सुदामा के पांव धोने के लिए तैयार हैं। और भृगु मुनि का एग्जाम्पल आपको पता है, ऋषियों ने चेक करने की कोशिश की थी ब्रह्मा विष्णु महेश में से सबसे जो पावरफुल है, सबसे वो कौन है। तो उसमें जब भृगु मुनि को सिलेक्ट किया था, भृगु मुनि तो तीनों के पास गए थे, भृगु मुनि। तो जब विष्णु के पास में गए थे, उनके जो रूम था वहां अंदर गए और उनकी छाती पे ऐसे पांव मारा उन्होंने। वो बहुत अच्छी स्टोरी है, हम किसी दिन देखेंगे। तो भगवान जो नारायण थे वो उठे और बोले देखो मेरी छाती कितनी स्ट्रांग है, भृगु मुनि आपके पाँव में कुछ लगी तो नहीं, कोई क्षति तो नहीं हुई। तो वो ऐसा पूछने लगे। चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल में वो आ, श्रीधर कोलावेचा करके एक व्यक्ति थे, बहुत ही गरीब थे, भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, इतने बढ़िया भक्त थे कि हमेशा भगवान की ये करते रहते थे। वो केले के पत्ते बेचते थे, उसमें बहुत कम प्रॉफिट कमाते थे, और उस प्रॉफिट में से 50% प्रॉफिट गंगा मैया की पूजा करने में लगा देते थे, 50% जो प्रॉफिट है वो भगवान की पूजा में लगा देते थे। घर भी टूटा था, कुछ बहुत ही खराब सिचुएशन थी, और उनके पास सिर्फ एक चीज थी, लोटा। और लोटे की भी जो सिचुएशन थी वो इतनी खराब थी, इतना टूटा फूटा सा था कि जो खराब से भी खराब चोर है वो भी उस लोटे को चुरा के ना लेके जाए। वो भगवान आते हैं जब काजी के यहाँ जाते हैं, और वो सब जो होता है उसके बाद में जब श्रीधर कोलावेचा के पास आते हैं, और उनका जो वो लोटा था जिससे वो नहाते थे, धोते थे, सारे काम करते थे, उससे पानी पीते हैं। और श्रीधर बोलते हैं महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, आप, मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है। महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले मुझे दिखाना है कि श्रीधर कोलावेचा कौन है, मेरे भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। और भी शास्त्रों में ना बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि भगवान जो है, हमारे जो भगवान है, अरे वो इतने दैन्य हैं, इतने ये हैं कि आ, कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ भक्ति करनी है, सिर्फ भक्ति करनी। भक्ति से क्या होता है पता है आपको, जो असीमित भगवान है, जो इतने परमेश्वर हैं, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी जो एकदम सीमित जीव है उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। कैसे? भक्ति के द्वारा। और भक्ति है तो हम भगवान को बांध सकते हैं, जैसे यशोदा मैया ने उनको, कृष्णा को बांधा था। भक्ति है तो यशोदा मैया के डंडे से डर के मारे भागते हैं कृष्णा। अगर भक्ति है तो वो राधा रानी के ऐसे पांव पकड़ते हैं। वो जो स्टोरी आपने सुनी होगी, जो जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, उन्होंने जो जगन्नाथ के ना बहुत सारे ऐसे सॉन्ग वगैरह लिखे हैं, भगवान के बहुत पसंद। तो वो स्टोरी लिख रहे थे, इसके ऊपर टीका लिख रहे थे, भगवान की जो लीलाएं हैं। जब बड़े बड़े जो स्वामी लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, तो वो जब लिखते हैं तो अपनी दिमाग से नहीं लिखते, वो हृदय से लिखते हैं। उनके हृदय में ये जो जो भगवान की लीलाएं हैं वो प्रकाशित होती हैं, और वो उसको लिखते हैं। तो वो मान लीला के ऊपर लिख रहे थे। मान मंदिर है बरसाना में, उसमें राधा रानी गुस्सा हो जाती हैं, राधा रानी को जो खुश करने के लिए, ये करने के लिए आ, भगवान उनको मनाने जाते हैं, और मनाने जाते हैं तो उनके पांव भी पकड़ते हैं। तो जयदेव गोस्वामी, उनसे लिखा नहीं जा रहा था, बोल मैं नहीं लिख सकता हूँ ये। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहा कर आता हूँ और फिर मैं ये लिखता हूँ। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं देखो मैं आता हूँ, आप प्रसाद बना के रखना, मैं यमुना में नहा के आता हूँ, और फटाफट हम लोग मैं प्रसाद लूंगा, फिर मैं बाद में और सोचूंगा और फिर मैं लिखूंगा। तो जैसे जयदेव गोस्वामी बाहर गए, वैसे ही भगवान जयदेव गोस्वामी बनकर वहां पर आए कृष्णा, और खुद उन्होंने लिखा, देखो मैंने राधा रानी के पांव पकड़े, आंसुओं से उनके पांव धोए, और ऐसा किया और ऐसा किया, पूरी लीला भगवान श्री कृष्ण ने लिख दी। वो जब उन्होंने लिख दी, और बाद में उनकी जो वाइफ थी जयदेव गोस्वामी, उन्होंने प्रसाद ऑफर किया, प्रसाद खाया और चले गए। जब असली वाले जयदेव गोस्वामी वापस आए
वापस आके जब वो लिखना चाहते थे कि ठीक है मैं अभी लिखता हूँ, और वहां जाके बैठे और वाइफ को बोले पहले आके लाओ थोड़ा प्रसाद दो, अभी कुछ खाना है। बोले प्रसाद दो, अभी तो खाया आपने। बोला अभी खाया, अभी कहाँ खाया। बोले नहीं ऐसे मजाक मत करो, अभी खाया, इतना मैं खाना नहीं बना सकती बार बार आप ऐसा नहीं बोला जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो वो देखकर वो उनके हृदय में भी ऐसा हो गया कि अरे ये क्या हुआ। फिर उन्होंने देखा अरे कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो अभी आप आए थे, आपने यहाँ पे लिखा कुछ और उसके बाद में आपने प्रसाद लिया, उसके बाद में आप वापस चले गए। बोले क्या लिखा। वो जाके जब बुक में देखते तो वो देखते अरे पूरी मान लीला के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। बोलो भगवान कितने ये हैं, देखो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, राइट। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान को कंट्रोल में कर सकते हैं। भगवान सब कुछ दे देंगे, हर एक चीज दे देंगे, पर क्या नहीं देंगे, भक्ति नहीं देंगे। भक्ति सबसे आखिर में देते हैं, क्योंकि भक्ति दे दी तो भगवान भी हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। पर ठीक है, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया टॉपिक से, भगवत गीता से कहीं और चला गया। पर जैसे शिला प्रभुपाद थे, शिला प्रभुपाद को एक बार एक व्यक्ति, जब प्रभुपाद पहली बार यूएस गए थे और शुरू शुरू में एक बेंच में बैठे हुए थे, वो बेंच में बैठे हुए थे और वहां पे शिला प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिले। बोला आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। बोला मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 108 मंदिर हैं और हजारों उस मंदिर में भक्त हैं जो सेवा कर रहे हैं। और उस टाइम में प्रभुपाद जस्ट पहुंचे थे और उन्हें कुछ भी नहीं था। वो व्यक्ति बोला अरे ये क्या बात कर रहे हैं कुछ भी नहीं है इनके पास, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। तो जो भक्त हैं उन्हें पता रहता है, भक्त पर क्या है, अभी हमारी जो खुद की कंडीशन है ना, हम लोग को भक्तों के साथ ज्यादा रहना चाहिए, भक्तों के साथ में हमें ज्यादा एसोसिएशन लेना चाहिए, हमें भगवत गीता पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो माला है वो करना चाहिए। और जितने ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं, इस दुनिया की जो चीजें हैं उनमें खूब रमना चाहते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि हम भगवान से अलग इस दुनिया में हैं, और इस दुनिया में हम भी बहुत सारी चीजें एंजॉय करें। हम कुछ शराब पिए या ये एंजॉय करें, यहाँ घूमने जाएं या वो करें, और बहुत सारी ऐसी डिजायर हैं। और जो लोग इस दुनिया के बारे में प्लान बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो हम उनसे इंस्पायर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम भक्ति में वीक हैं। और भक्ति में स्ट्रांग है तो कोई कुछ भी आके बोले, प्रभुपाद को कोई कुछ भी आके बोलता था, वो कभी कंफ्यूज नहीं होते थे। तो इसलिए हमें थोड़ा ऐसे लोगों से दूर रहना है। एक बार क्या हुआ, एक और मैं बताना चाहता हूँ इसी कंटेक्स्ट में। एक बार क्या हुआ, जो बीरबल और अकबर थे, तो एक व्यक्ति आया अकबर के दरबार में और बोलता है देखो मैंने ये लाइन खींची है, आपको इस लाइन को बिना टच किए छोटा करना है। तो कोई कैसे करेगा, दूसरी लाइन बना दे। दूसरी लाइन बना देगा, तो वो लाइन छोटी कैसे हो गई माता जी। उससे बड़ी लाइन बना दो ना, वो लाइन। हाँ, उससे बड़ी लाइन। देखो मीनू माता जी भी हैं, वो बीरबल जैसी होशियार है हमारे ग्रुप में। तो उससे बड़ी लाइन बना दी बीरबल ने, तो वो लाइन अपने आप छोटी हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इस दुनिया में जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हैं, हमने उसको इतना बड़ा बना रखा है, इतनी लंबी उसकी लाइन खींच रखी है कि हमें भगवान, भक्ति, ये सारी चीजें कैसी लगती हैं, बहुत छोटी सी लगती हैं उसके सामने, राइट। हमें भक्ति को बड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, भक्ति की लाइन को बड़ा बनाना है। हमारी भक्ति की लाइन छोटी सी है और मटेरियल एंजॉयमेंट की लाइन बहुत बड़ी सी है। तो भक्ति की लाइन को वो मटेरियल एंजॉयमेंट की लाइन से और बड़ा बनाना पड़ेगा, या फिर मटेरियल एंजॉयमेंट के जो हमारी डिजायर हैं, जो हमारी इस दुनिया में भौतिक इच्छाएं, जो मजा करना है, ये सब करना है, वो इतनी इच्छाएं हैं, उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, राइट। और भगवान पे डिपेंड होना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति करेंगे तब ही हम
जितना सीरियस हम थोड़ा भक्ति में करेंगे, सीरियस का मतलब क्या है, अपना ध्यान से जाप करना, भगवान को भोग लगा के ही खाना, और भगवत गीता पढ़ना, थोड़ा भक्तों से मिलना, और कुछ भी डाउट है तो जो हमारे जैसे सीनियर हैं मंदिरों में, जो डिवोटी हैं, जो हमसे थोड़ा आगे हैं भक्ति में, उनसे हमें बार बार गाइडेंस लेना। मैं किसी भी चीज में जैसे मुझे भी कभी कुछ डाउट होता है तो मेरे जो सीनियर हैं कन्हैया ठाकुर प्रभु, उनसे जाकर मैं पूछता हूँ, प्रभु जी क्या करना चाहिए, मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, भक्ति के हिसाब से भी मेरे को ये ठीक लग रहा है, पर क्या ये सच में सही है? तो मैं उनसे जाके पूछता हूँ और वो बताते हैं, तो हाँ, और क्लैरिटी आ जाती है। तो उससे क्या है, हम शरण में रहते हैं और भक्ति में बने रहते हैं। जब हम खुद से कुछ भी सोचने लगेंगे, प्लान करने लगेंगे, तो हम भक्ति से थोड़े अलग हो जाएंगे। राइट। और आप देखो, हम लोग भी है ना, एक्चुअली कुछ दैन्य मतलब हम्बल होना ही चाहिए हमें, जो हम्बल है, जो दैन्य भाव है वो होना ही चाहिए। हमारे पास है क्या ऐसा जो हमें घमंड आना चाहिए किसी भी चीज का? हमारा साइज क्या है माता जी और प्रभु जी? हमारा साइज ही खुद एक कितना है? प्रभु जी बहुत 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 छोटा। इतना छोटा साइज है, उसमें क्या घमंड करना? राइट। और उसमें भी हम लोग इतना प्लानिंग करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। और सच में देखो, एक टाइम के बाद आप अपना लाइफ 2 मिनट भी नहीं बढ़ा सकते, 1 मिनट भी नहीं बढ़ा सकते। राइट। टाइम मतलब कहने का मतलब क्या है, आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। आप सांस लेते हो तो वो भी फिक्स है, आप अंदर डाइजेशन आपके शरीर में हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान ने पूरा प्रोसेस बना के दिया है। आप चैन से सोते हो, भगवान ने पूरा अच्छा प्रोसेस बना के दिया है। राइट। हर एक चीज के लिए ना, जैसे भगवत गीता के ना 5.9 श्लोक में ये पूरा आता है कि देखो हर एक चीज इससे हो रही है, भगवान की कृपा से हो रही है। तो सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो हमें किस चीज का घमंड, हमें किस चीज का एटीट्यूड, हमें किस चीज की प्रॉब्लम? राइट। तो वो होना ही नहीं चाहिए। और हम ठीक है, हमें हम्बल कैसे होना चाहिए, इसका मैं आज एक फॉर्मूला बताता हूं आप लोगों को। राइट। आप लोग हैं ना? 3 लोग ही हैं, पर यस। तीन है यही ना? प्रभु जी है। ओके, ठीक है, हम लोग बात में रिपीट कर, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, ज्यादा नहीं हो रहा है तो मैं बस हमें हम्बल कैसे रहना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ। क्योंकि हम्बल नहीं है तो भक्ति का जो बीज है वो फ्रुक्टिफाई नहीं होता, वो ये नहीं होता। अगर जब हम्बल होते हैं ना, ग्रेटिट्यूड होता है, हम्बल होते हैं, कृतज्ञता आती है हमारे जीवन में, तब जाके हम भक्ति के बारे में कुछ कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तब जाके भक्ति का जो बीज है उस वो उसमें से पौधा आता है, उसमें से आगे बनता है। तो हम्बल बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले तो समझना है कि देखो भगवान कितने ग्रेट हैं, भगवान कौन है। कृष्णा ये यही नरसिम्हा देव है। राइट। ये पूरे दुनिया का संहार कर सकते हैं, यही महाविष्णु है। जब सांस लेते हैं तो पूरी सृष्टि उनके शरीर में चली जाती है, सांस छोड़ते हैं तो पूरी सृष्टि उनके बाहर आ जाती है। ये अंदर परमात्मा की तरह बैठे हुए हैं सब जीवों के अंदर। ये सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, सबके सब कुछ करने वाले यही हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों से अपनी लीलाओं में भी हमें बताया। जैसे यशोदा मैया ने मिट्टी खाई, तो मिट्टी में कृष्णा ने यशोदा मैया को क्या दिखाया कि उनकी पूरी जो सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, जो धरती है, जो इंडिया है, जो अभी जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, जो पुणे है, पुणे में जो पिंपले सौदागर है, और उसमें भी जो राजवीर है, उसमें भी सी विंग है, उसमें जो मैं बैठा हुआ हूँ 5th फ्लोर पे, अरे ये सब कुछ उसमें है। यशोदा मैया भी उसमें खुद को देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं। तो भगवान कौन है, हमारी तो है ही क्या हैसियत। एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थोड़े से ये हो गए थे, प्रभुपाद बोले देखो पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों प्लेनेट हैं, और उन करोड़ों प्लेनेट्स में भी एक जो यूनिवर्स है उसमें धरती है। उस धरती में भी इतने सारे देश हैं, इतने सारे देशों में एक देश है जो अमेरिका। वो अमेरिका में भी इतनी सारी जगह हैं, उसमें से एक जगह है डेलास। उस जगह में भी इतने सारे घर हैं, इतने ये हैं, इतने लोग रहते हैं, उसमें से एक घर है यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं।
और उतने लोगों में से एक है तमाल कृष्ण। तो वैसे ही हमारे एक्चुअली प्रभुपाद हमारे बारे में बता रहे थे, तो वो समझना चाहिए। जैसे भगवान की जो ग्रेटनेस है, कितने महान है, वो जब हम समझते हैं तो कितने भगवान स्वीट हैं उतने हम उसको समझ पाते हैं, राइट। नहीं तो सहजिए जो रहते हैं वो भगवान को बोलते हैं हाँ स्वीट है, अच्छा क्या करना है, रास लीला भगवान ने करी तो हम भी रास लीला करें। नहीं, वो हमारा भाव है ही नहीं। भगवान ग्रेट है तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग भी भगवान की ग्रेटनेस को समझें। जितनी ग्रेटनेस समझेंगे उतना भगवान की स्वीटनेस को मानेंगे। वही नरसिम्हा देव देखो कृष्णा भगवान बन के आते हैं और इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, तो हम किस तरह भगवान की ग्रेटनेस को समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है जिससे हम खुद को हम्बल बना सकते हैं, तो ये है कि हमें समझना है कि हम लोग करता धरता नहीं है। करता धरता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, भगवान के करने से सब कुछ हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जब हम समझेंगे अरे मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। हमने देखा है बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सालों साल तैयारी कर रहे हैं, पर सिलेक्ट कुछ ही होते हैं, राइट। और उनसे ज्यादा तैयारी करी होती। कई लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, पर असली में कोई और ही खेल पाता है। तो वो कर्मा है, बहुत सारी चीजें हैं, पर करने वाले कौन है? भगवान ही है। तीसरा हमें समझना चाहिए भगवान तो ग्रेट है पर हम कितने छोटे हैं। अरे मैं क्या हूं, राइट। उस पे हमें मेडिटेट करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। मेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। अगर आप देखें तो मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट एक जीव हूं, एक छोटा सा जीव हूं, भगवान इतने महान है। तो जब उस पे ध्यान लगाएंगे तो और हम हम्बल बन जाएंगे। और आखिर में जब हम सोचेंगे कि भगवान पे ही हम पूरी तरह आश्रित हैं हर एक चीज के लिए, तो हम हम्बल बन जाएंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि भैया भगवान की महान है वो हमें समझना पड़ेगा। भगवान कितने महान है, कैसे महान है, भागवतम में अलग अलग कहानी से सुनते हैं तो हमें पता चलता है। जब हमें पता चलता है हम करता धरता नहीं है, करने वाले भगवान है, तो हम हम्बल हो सकते हैं। तीसरा, जब हम अपने ऊपर समझेंगे अरे मेरी वैल्यू क्या है, मैं तो बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ, इतना छोटा सा मैं हूँ, तो हम हम्बल बन सकते हैं। और भगवान के ऊपर मैं पूरा आश्रित हूँ और मैं भगवान के बिना कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। जैसे हमारे हर एक जो अंग है उसका एक देवता है जो उसको अलाउ करता है, तब जाके हम, जैसे हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोलूंगा मेरे पास पावर है इसलिए मैं हाथ हिला रहा हूँ, और कल को कुछ लकवा मार जाए तो हाथ वो हिलता नहीं, तो मेरी पावर कहाँ गई? तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब भगवान की वजह से ही हो पा रहा है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और कुछ और क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु हाँ। जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है। हाँ माता जी। भक्ति को और अच्छे से करना और प्रभु में और प्यार बढ़ाना, ये कैसे पॉसिबल है? भक्ति को और अच्छे से करना और भक्ति को अच्छे से आगे बढ़ाना और भगवान का मतलब भक्ति में और अच्छे हो जाना, मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, राइट है ना, और भगवान से प्रेम, मतलब हमें, आप अभी आपने एग्जांपल दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, ये हम सोचते हैं, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, नहीं कभी नहीं हो जाएगा, हम करेंगे, मतलब वो चीज आ जाती है कभी कभी माइंड में। तो उस वो भगवान के प्रति प्रेम जब हमारा बढ़ेगा और बढ़ेगा तो हम लगेंगे कि नहीं, तो अब जो करेंगे भगवान ही करेंगे। तो आप जैसे एक मदर हो तो आपको पता है कि बच्चे से प्रेम कैसे करते हैं। बच्चे से आप प्रेम कैसे करते हो कि उसकी पूरा ख्याल रखते हो, राइट। उसको टॉय चाहिए तो टॉय लाके देते हो, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, उसके लिए जो अच्छी चीजें हैं उसका आप प्लान करते हो, राइट। तो वो सारी चीजें जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनके लिए हम क्या क्या करते हैं, वैसे हमें सोचना है कि जिस भगवान से हम प्रेम करते हैं
तो उसके लिए हमें और क्या करना चाहिए, राइट? तो सिंपल है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो हम कर रहे हैं उसको और अच्छे से करें, और अच्छे से टाइम दें। जितने हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं उनको और ध्यान से सुने, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, वहां से हम स्टोरी पढ़ सकते हैं। भगवत गीता है, उसका और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा श्रवण होता है, जितना ज्यादा हम सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर जो चित्त है वो परिवर्तित होता है, वो क्लीन होता है। एक जो भक्ति का प्रोसेस है, एक्चुअली भक्ति हमारे हृदय में है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि भक्ति हमें अंदर नहीं है, हमें कुछ अलग से बाहर से कुछ लेके आना है। बाहर से कुछ नहीं लाना है, भक्ति हमारे हृदय में पहले से है। हमें बस वो जो शीशा है जो गंदा हो गया है, वो जो अनर्थ है जो अंदर चले गए, उनको बाहर निकालना है। उनको बाहर, वो जैसे बाहर निकल गए तो अपने आप भक्ति बढ़ जाती है। तो अच्छे से माता जी, आप वैसे भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप सब लोग सिंसियर हो। बस आप ऐसे ही भगवत गीता क्लास में आते रहो तो मेरी भी भक्ति अच्छी हो जाएगी। हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, और समय देना पड़ता है, हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है। हम अपने जिससे भी प्रेम करते हैं उसको समय देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही भगवान के लिए हमें करने की कोशिश करते हैं। और इस दुनिया में कोई हमें कुछ रेस्पॉन्स मिले ना मिले, पर भक्ति में हमें बहुत अच्छे रेस्पॉन्स मिलते रहते हैं। तो हमें और प्रेरणा मिलती रहती है कि हम और अच्छे से आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। आज समय ज्यादा हो गया, और किसी का कुछ सवाल? कुछ अन्य दीमन भी आज है, मतलब मैं भी आज पहली बार दिखा मैंने नाम। प्रभु जी, ये सुशांत प्रभु की भतीजी है। ओके ओके, वेरी नाइस प्रभु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड इंस्पायरिंग। सुशांत प्रभु तो वृंदावन में घूम रहे। जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम फिर नरसिंह आरती गाते हैं और क्लास को विराम देते हैं। कोई गाना चाहेगा आप में से? प्रभु जी आने। यस यस माता जी। आनिया। नमस्ते नरसिंहाय। हिरण्याकाशी पूर्वजः परतो नरसिंह परतो नरसिंह तो यान्तो नरसिंह माहे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। कमलवरे रथम् अद्भुत श्रृंगार हिरण्यकशिपु जय जगदीश
सावकार कमलवरे नाखम् अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल थैंक यू वेरी मच सो नाइस एंड राम इज प्लेइंग मृदंगा राइट माता जी जी प्रभु जी सो नाइस हाँ तेरे खेता हाँ so very good so thank you all of you एक्चुअली और मैं भूल ही गया आज गुंडीचा मार्जिन है कल रथ यात्रा है एक्चुअली क्लास इतनी छोटी रहती कि क्या करें क्या ना करें वो कंफ्यूज ही हो जाते हैं